हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हमारे साथ है मोहम्मद फजल भैया फ्रॉम हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये को फाउंडर है कॉलेज शाला के, जो है एक एडटेक स्टार्टअप। एडटेक का मतलब होता है एडुकेशन रिलेटेड कोई स्टार्टअप। वो जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आज जो है काफ़ी कुछ बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि वो कैसे करके हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिए। दूसरी बात करेंगे कैसा लगता है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चर, लाइफस्टाइल। उन्होंने फिर साइड हसल्स, इंटर्नशिप्स कैसे किए और उनसे उन्होंने क्या सीखा। बाद में बात करेंगे ये जो है स्टार्टअप, जो है हमारी कॉलेज शाला, इसकी स्टार्टअप कैसे शुरुआत हुई और जो बात करेंगे ये सक्सेसफुल कैसे बना। बाद में जो है लेक्चर नोट्स नाम की जो एक बहुत ही पॉपुलर स्टार्टअप है फ्रॉम भुवनेश्वर, उन्होंने उसे फंडिंग की 1.83 करोड़ की। यस गाइज, 1.83 करोड़ की फंडिंग हुई थी कॉलेज शाला में उनके एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। और जो है ये कंपनी अब कैसी चल रही है और इनका क्या विजन है, कैसे करके वो प्रोवाइड करना चाहती हैं बीए, बीकॉम, ये सारे स्टूडेंट्स को अपनी सर्विसेज, इसके बारे में वो बताएंगे। और आपको भी टिप्स देंगे कि आप कैसे अपने टीम मेंबर्स बना सकते हैं, अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे सकते हैं, साइड हसल्स कर सकते हैं। फिर आप कैसे सोच सकते हैं किसी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अगर आप सोचना चाहें तो, या तो फिर कॉलेज लाइफ आपको कैसे कटानी चाहिए और कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं, लेसन्स हैं, ये सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। टाइमिंग्स जो है डिस्क्रिप्शन में हमने ऐड कर दिया है। अगर आप वीडियो को ना भी उतना लंबा देख सकें तो फिर जो है आप इसे साइड में रख सकते हैं, सिर्फ इसकी वॉइस जो है आप सुन सकते हैं। तो जो है आपको काफ़ी कुछ कॉलेज लाइफ के बारे में सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम मोहम्मद फजल भैया एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें, और हम लोग बात करेंगे अबाउट योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी और हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, साइड हसल्स के बारे में, और आपकी मेन इंपॉर्टेंटली कॉलेज शाला के बारे में। Hey, thanks for the very kind introduction, Vivek. And first of all, thanks for having me. Uh, because it's really nice to be here to talk to someone, in this COVID situation. I've been at home for the last like 1.5 years. So yeah, I am happy. Jo puchna hai, pucho, and I'll Uh, see how well I can answer your questions. so can you just give me a brief introduction about yourself, like from where you started and now where you are? Yeah, it's actually बहुत weird story है. So, मैं बीटेक कर रहा हूँ इंजीनियरिंग हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में. बट बहुत ही वियर्ड लगेगा सुनने में कि 11th 12th में मेरे पास कंप्यूटर साइंस नहीं था, बायोलॉजी था. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल. इनफैक्ट 11th 12th के बाद भी जब मैं एक साल ड्रॉप किया तो मैं नीट का ही प्रिपरेशन कर रहा था. सो आई वॉज बट मेडिकल की तैयारी में खुश नहीं था. तो आई वॉज लुकिंग एट फोर्ब्स का लिस्ट एंड यूट्यूब एंड खुद का काउंसलिंग खुद से कर रहा था. एंड आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन सा लाइन में जाए. एंड इंजीनियरिंग मेरे को बहुत पसंद आया. So I honestly came into the field of engineering just out of passion. मैं IIT जेई का एग्जाम का डेडलाइन ऑलरेडी मिस कर चुका था, वेबजी का मिस नहीं किया था. तो वेबजी के लिए सिर्फ मैं 2 हफ्ता का पढ़ाई किया और वेबजी जाके दिया, क्रैक किया एंड आई गॉट इनटू हेरिटेज आईटी में. तो वहां जब आए तो हेरिटेज में आई सॉ ऑल दी स्टूडेंट्स हु हैड कंप्यूटर साइंस इवन इन 11th 12th, इवन 1 year ड्रॉप वाले जिनका, तो दे वर ऑल्सो वेरी वेल प्रिपेयर्ड. तो मुझे तो बहुत नर्वस फील होता था क्योंकि मुझे बस 9 10 का जावा आता था और कुछ भी नहीं आता था. नथिंग एल्स, जस्ट क्लास 9 10 का जावा. तो इसीलिए शायद मेरे अंदर बहुत ज्यादा मतलब एक हसल करने का हंगर हो गया. बिकॉज मुझे ऐसा ऑलरेडी फील हो रहा था कि मैं बाकी सबसे 2 3 साल पीछे हूँ. आई नीड टू वर्क, आई रियली रियली नीड टू वर्क. सो आई स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट, वेरी माने एक्सप्लोरेशन के मैनर में. इट वाज इन लाइक आई वाज, ऐसा नहीं था कि मुझे वेब डेवलपर बनना है. देयर वाज नथिंग लाइक दिस. फॉर द फर्स्ट 1 year आई हैव टच्ड एवरी टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, even Google Assistant, Alexa Assistant, AI, ML, everything I've touched. Flutter, all of it I've touched. So at the end of the second year, I actually got my first internship in a company called LWT, Learning While Traveling. Then my second internship was at Buff Now. And then by December 2019, one of my friend named Upmanyu, he reached out to me and said, "Bhai, एक ऐसा idea है, चल ना startup करते हैं." Okay, and we worked on the idea for 2 months. We like literally interviewed people, 300 400 people. So Upmanyu and Shorodip, they are these two amazing co-founders of mine.
So V3 started College Chala on 14th Feb 2020. And then 8 months, 9 months after, in November, we got funded. And now we are running as a independent company, and also we are part of our lecture notes, which is actually situated in Bhubaneswar. And during this time, last year I also became a DSC lead in the month of June or July for Heritage. So this has been Uh, my journey. in the previous videos also we have discussed about DSC. So can you just give me a brief introduction about DSC? So DSC at its very core is a community that helps to bridge the gap between आप जो पढ़ रहे हो and जो आप real life industry में करोगे. And I think if you are a computer science or IT student, you will understand this because बहुत सारा चीजें जो आप पढ़ रहे हो इंडस्ट्री में एग्जैक्टली exactly उसी तरीके से नहीं होता है. इंडस्ट्री इज क्वाइट डिफरेंट देन एकेडेमिया. तो उस दोनों का जो गैप को ब्रिज करने के लिए ही डीएससी है. एंड दैट इज व्हाई डीएससी इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट डीएससी मेरे लाइफ को भी बहुत इफेक्ट किया. इट टीचेस अस, and apart from this academia and industry, it teaches us a lot of soft skill. कैसे बने, किस तरीके से present करना है. Like before DSC I had this stage fright. I couldn't speak. Like right now when I'm speaking with you, मैं ऐसा बात नहीं कर सकता था. So one of the early DSC lead, unofficial lead, his name was Ravish Agarwal. Under his guidance I gave my first public speech. I covered some session on Android. Okay. And then one by one, I continued giving sessions. And slowly, आपका stage fright कम होते जाता है. Because when you are facing the fear, each time, हर 2 हफ्ते, हर महीना, you do it once, again and again. So that is what DSC lead is. You are a person. If you're good at anything, just come on stage and share it with the people so that others can also learn. It's about taking care of the community. So can you tell us बिल्कुल about your बिल्कुल. side hustles? Like आपने बोला कि आपने internships join किए, तो ये आपको क्या क्या Yeah. सिखाया और किस तरीके से So आपके? या वेरी इंपॉर्टेंट बात. सो शुरुआत में तो मैं सबसे पहला इंटर्नशिप जो किया था उसमें हम लोगों का सबसे पहला काम था पोस्टर बनाना. हम लोग जब स्टार्टअप ज्वाइन किए थे LWT, हम थे और मेरा फ्रेंड था. सो एट दैट टाइम इतना नहीं था गट्स कि अकेले जाए कहीं पे ज्वाइन करे. सो मी एंड माय फ्रेंड, अ वेरी गुड फ्रेंड रिचर्ड, हम लोग दोनों साथ में हसल कर रहे थे. एंड सॉल्ट लेक में एक इंक्यूबेशन सेंटर में गए. वहां पे एक फ्लोर में ही 20 स्टार्टअप था. इन जस्ट वन फ्लोर, माने एक एक क्यूबिकल एक स्टार्टअप है. लाइक 3 चेयर्स मतलब इज वन स्टार्टअप. ओके. एक चीज पूछूंगा, ये जो ऑफलाइन करके मैंने इंटर्नशिप्स पाना, ये कैसे हो जाता है? जैसे हमारे स्टूडेंट्स काफी कोलकाता यू वाले. जस्ट हैव टू बी लाइक, यू जस्ट हैव टू हैव लाइक थोड़ा सा करेज. चले जाओ वहीं पे सामने अपने आप को प्रेजेंट करो, बोलो ऐसा ऐसा है स्किल. इफ यू हैव एनी ओपन पोजीशन, वी वुड बी वेरी ग्लैड टू जॉइन यू. बिल्कुल ऐसे ही हुआ. हम लोगों का कोई रेफरल नहीं था, कुछ नहीं था. वी वेंट टू द ऑफिस, वी सेड कि ऐसा ऐसा है सर, if you have an open position we will be very glad. And he said yeah, so right now we need to make a poster. And we said yes, bana denge. And for the first 1 week we made 3-4 posters. And then 2 weeks later we did web development work for them also. So it was a mix. It wasn't a role कि फजल वेब गाय सिर्फ वेब करेगा, ऐसा नहीं था. We did 3 to 4 tasks, different tasks in 2 months period. And that was just one cubicle. 3 chair tha, that is one company. Okay. In the next cubicle was BuffNow. So LWT founders, they referred me to BuffNow. I remember at that time the CEO was I don't know if he was the CEO, but he was the main guy. He used to communicate with us. His name was Anuj Agarwal. He had studied at IIT Kharagpur. तो उस टाइम पे एक ये भी था कि यार IITian है. You know, that is there when you are in a first year student. Yes, That thing वो worm रहता है कि यार he's an IITian. So he referred to us to BuffNow. And then for the next 3 months I worked at BuffNow. We really did amazing work. Like BuffNow में काम करना was one of the very important moment of my life. It really affected, it really opened my eyes, it gave me vision. And of course during, it was the most important turning point of my life, I should say. Most हाँ. important. मैंने जब So पहली those were पहली my बार 2 hustles. जब पहली पहली बार पैसे दिखते हैं तो और उसकी रियलिटी दिखती है तो काफी कुछ सीखने मिलता है.
What's your opinion बिल्कुल about it? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली इन आई टेल यू ना व्हाट आई डिड विद द मनी यू वांट टू नो Hmm. मैंने ये दो कंपनी से जो कमाया था मैं दो ट्रिप किया चेन्नई पूरा खर्च कर दिया तो फर्स्ट ट्रिप वाज इन अक्टूबर पाइकॉन 2019 it's a Hmm. very big event that happened in Chennai and then in November there was this another conference called DroidCon it was a Android and app development Even. conference both both took place in Chennai तो इस दोनों कॉन्फ्रेंस को विजिट किया पैसा खत्म नहीं, ये that's how I ये spent it डिसीजन कम था, पर जो भी है आपकी जो गए चेन्नई ना, ये अलग बात हुई, आपने इवेंट yes अटेंड किया है। द रीजन टू मैंने गो देयर वाज to टू learn to लर्न network to really open my eyes नेटवर्क। you know मैंने आफ्टर ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग एंड हसलिंग, अभी भी हसल ही है। सो व्हाट इज yes कनेक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्शंस हियर इज very वेरी very इंपॉर्टेंट। important very आपका important स्किल है, काफी अच्छी बात है, कनेक्शन नहीं है आपका बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक इज बहुत इम्पोर्टेंट। ज्यादा तो कैन यू it's टेल अस important अबाउट कॉलेज शाला, जैसे कि कॉलेज शाला क्या है और कॉलेज शाला कैसे फंडेड हो गई, ये सब कुछ कुछ आप लोग बता सकते so in December we were thinking कि एक idea है I'm talking about December 2019 okay हैं। हमेशा and स्टार्टअप एक आइडिया होती है, पहले तो एक बिल्कुल आइडिया। and very honestly ये मेरा आइडिया नहीं था ये one of two of my friend Shaurodeep who is a BCom student who's not an engineer ओ ही okay इज एन बीकॉम स्टूडेंट, मैंने, he's a BCom student yes मुझे लगा तीनों आप so हेरिटेज से that's हो। yeah so मैं so among the three founders मैं और उपमन्यु heritage से but Shaurodeep is not from heritage he is a BCom student so he had this idea and Shaurodeep and उपमन्यु ये लोग दोनों एकदम बचपन के दोस्त है होता है ना क्लास नर्सरी से हाँ एक साथ हाँ हाँ हाँ। that type so eventually when he had the idea वो उपमन्यु को reach out किया they both did some interview उनको लगा कि there is a chance there is something here an opportunity so upmanyu came to me he discussed the idea with me then December and January 2 महीना we only interviewed people till 29th January and like serious interview वो Google form वाला नहीं like telephonic calling people talking to them फोन में बात रिकॉर्ड कर रहे देन लेटर ऑन ऑडियो प्ले करके राइटिंग इट डाउन द होल इंटरव्यू वी डिड लाइक हम लोग तीनों नहीं हुई तो कम से कम 300-400 इंटरव्यू किए we realized there was a huge gap in the market. See, everyone is serving BTech, MBBS, entrance exam like IIT, JEE, NEET, or CAT, or IS officers वाले जो exam, UPSC, all this. But there is a, there's a sector for non-technical, non-medical students like BA, BCom, like BA English honors, history honors, geography honors, statistics honors, zoology, physics, mathematics, botany. सो इनको कोई सर्व करने वाला नहीं था और वहां पे बहुत बड़ा गैप था बिकॉज वी गूगल देर वर वन और टू प्लेटफॉर्म बट उन लोग का भी ऐसा था कि क्राउड सोर्स था देर वॉज नो स्टैंडर्डाइजेशन नथिंग like this will come as a surprise but there are 22 million students in the BA BCom and BSc sector 22 million that is 2.2 crore so उनके we लिए thought ना that there कुछ is a सच्ची market में नहीं है, उनके लिए कुछ सच्ची में exactly नहीं है। look at the most famous edutech companies okay in the world I'm not even talking about India Udemy hai Udacity hai Coursera hai edx hai all are very focused in professional degrees like MBA MBBS एमबीए बीटेक। biotechnology and engineering हम लोग को ये gap मिला and then we started working on it so that was the idea to serve this community of 22 million students जो बीए बीकॉम बीएससी की पढ़ाई कर रहे बीसीए की पढ़ाई कर रहे लॉ डिग्रीज वी हैव नाउ स्टार्टेड कवरिंग एलएलबी आल्सो सो सो वहीं पर से हम लोग का ये स्टार्ट हुआ एंड ये दैट्स हाउ किस चीज के दैट इज व्हाट ऊपर है, कॉलेज चला जैसे इज कि व्हाट इज यू आर प्रोवाइडिंग, लाइक एक yes ब्रीफ। very good question so we provide so our target is that we are providing two things right now number one is notes chapter wise notes आपको कोई भी notes चाहिए there is a certain amount you pay for example right now the standard amount is rupees 20 you pay that you get the notes okay right now something that we are developing is a live classroom platform just like you and I we are talking live right this is not a recorded video we are talking live तो उसी तरीके से imagine that you are a professor and there will be a class of only 8 students like proper live classroom not like Google Meet or some random thing where there is one professor and then there is 50 or 60 people and everything is a box not like that that is why उसमें time जा रहा है we are इंटर making our own आई technology ऑल्सो and फाउंड our दिस मिस्टेक इन जी मीट्स एंड जूम।
तो yes exactly. इंटरएक्टिविटी नहीं है इसके अंदर, वी आर मिसिंग अटेंडेंस इंटरएक्टिव। कैसे लीजिएगा? See, I ask you a very basic question. आप अटेंडेंस कैसे लीजिएगा? So when we are making a system, we are making sure about assignment, post, normal notes, attendance, all of this also. The whole, मतलब पूरा एक रियल क्लासरूम को एक लाइव क्लासरूम बनाना, नॉट जस्ट ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बनाना होता तो वो कब का हो जाता। एंड like I should mention this, that our parent company Lecture Notes has been really helping us out a lot in matters of technology. Tech team we depend, our tech team is there only at Lecture Notes. No, the next question would be very much related to lecture notes, that how you got funded। ये हमने फर्स्ट फंड तो मिलना बहुत मुश्किल बात है। So how you got funded Yes. from lecture notes, because lecture notes तो बहुत famous है अभी भी, So सब जानते हैं actually, lecture notes। it was I don't know what to say. So I used to write stories on LinkedIn. I just love Yeah, I saw writing, you your know. LinkedIn post and all। आप Okay. LinkedIn में फॉलो कर सकते हैं भैया को, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। Okay, thank you for the shout out, Vivek. So LinkedIn page, we used to write stories about College Chala. In the month of April, May, we used to write. So I know the date, exact date, 29th May was the point where the investor of Lecture Notes, whose on name is Mr. Shushrijit Mishra, he actually reached out to us. This is like one of the ग्रेट थिंग। time where the investor, yes, he reached out to us, and I made a mistake. I ignored his message. I did not accept his connection request. Okay, and then my co-founder Shorodip accepted his connection request, and then Shorodip and Mishra sir, they both started talking, and then slowly talks started from there, and that is how eventually we got funded. How we got funded? Of course, there is a lot of things you have to pitch. There needs to be a pitch deck. You need to have financials. You need to have all sorts of things that your investor will ask. It could be anything, and there are stages of funding, and each stage has its own prerequisite. हर stage पे जरूरत अलग होता है। हम लोग एक सीड स्टेज पे थे, मतलब हम लोग का ये पहला फंडिंग है, एकदम पहला, इससे पहले किसी ने 1 रुपया भी नहीं डाला। तो वी हैड टू प्रोवाइड अ लॉट, not just to validate our business but also to gain trust, because आप गूगल शीट पे नंबर्स देखा गया, रेवेन्यू या फोरकास्ट दिखा सकते, आप गूगल शीट पे ट्रस्ट लॉयल्टी ये दो चीज नहीं दिखा सकते। इसीलिए वहां पे आपका मतलब अच्छा 3-4 महीना के ड्यू डिलिजेंस हुआ, जो मांगा गया सब चीज प्रोवाइड किया गया, एंड दैट्स हाउ वी गॉट फंडेड इवेंचुअली। बट इसमें टाइम लगा होगा जरूर। 29th में से 2 नवंबर, so about June, July, August, September, October, yeah, काफी five लोग months होते हैं ना, दे 3 days, लूज देयर 5 पेशेंस इन महीना। बिटवीन, दे लूज देयर पेशेंस इन See, बिटवीन। that is the game ना। Startup is the game of being persistent and consistency. In a very simple 4 letter word, I will say GRIT, grit. It means to have perseverance, परसिवरेंस। consistent perseverance. इसका यस। 4 letter एकदम स्मॉल वर्ड है, ग्रेट, बट बहुत पावरफुल वर्ड है, बहुत 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 पावरफुल। इफ यू कैन प्रैक्टिस ग्रेट अ लिटिल बिट, तो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप में नहीं, इवन आपका पर्सनल लाइफ, आपका कॉलेज लाइफ, इवन इफ यू आर इन अ जॉब, यू आर इन अ करियर, आपको हर जगह हेल्प होगा। नहीं, एट द ग्रेट इज इनिशियल वेरी स्टेज, इंपॉर्टेंट। एट द इनिशियल स्टेज आई आल्सो हैड दिस प्रॉब्लम। मुझे अभी करना है, नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, फिर दिक्कत हो गई, टेंशन हो जा रहा था, नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। तो बट अंकुर एट द अंकुर टाइम वारिको का, अंकुर या वारिको, या यस। प्लीज सॉरी स्पीक, या प्लीज सॉरी नहीं स्पीक। नहीं, फिर मैंने बाय द टाइम जब अपने आप को आगे स्केल कर रहा हूँ, तो आई था मैंने, अभी मेरे को लग रहा है नहीं, अगर आपको कभी भी कुछ गेम देखना है तो आपको बहुत ही लंबा टाइम है और जीना बहुत साल है, तो अभी टेंशन की बात नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पे मेरा एक बहुत फेवरेट लाइन है बाय अंकुर वारिको। एक कोट है, यू वांट एवरीथिंग टुमारो, यस यस यस, मैंने भी पढ़ा था राइट? इसको और उस दिन या मुझे सो बहुत रिग्रेट फील दैट हुआ। that line touched my heart, because at a point of time I was also in that position. Today यस I see most of my friends in that position, यस कि यस। and not just in work but even in learning, कि अगर आज मैं एक कोर्स दे रहा हूँ, मान लो कोर्स का 4 या 5 घंटा वीडियो, वो धड़ से 1.5x या 2x में वीडियो देखते बोलते ये कोर्स कंप्लीट, मैं सीख गया।
इट डजंट हैपेंस लाइक दैट. थोड़ा तो टाइम इन्वेस्ट कर दो, 2 से 3 दिन तो इन्वेस्ट कर दो. दैट्स माय रिक्वेस्ट. इन्वेस्ट योर टाइम. Invest रिटर्न your time. मिलेगा If हमेशा. you want to, if you want to learn something in a good way, then you need to invest time. रश का क्या है, इतना रश इतना का क्या रश है? मत कीजिए. क्यों आप डर रहे हो कि कोई आपसे आपका आगे चले जाएगा? आपका रेस अगर आप इस आपसे है, बात किसी के लिए, और से नहीं. बिल्कुल, योर कॉम्पिटिशन इज विथ यू. किसी दूसरे से आपको मतलब रेस करना ही नहीं है. बिकॉज सी इफ यू थिंक लाइक दैट, देन देर आर ऑलरेडी थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल जो आपके आगे है. शाहरुख खान, हम लोग दोनों से ज्यादा अमीर है. देर आर मिलियंस ऑफ पीपल जो ऑलरेडी आगे है. सो व्हाई थिंक लाइक दैट इन अ रैट रेस मेंटालिटी? आपका रेस सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है. दैट्स इट. वो So now we मेंटालिटी will. रहेगा, यू विल आल्सो बी सैड. सैडनेस उसी से हाँ, आता है. ये जो है ना, सेल्फ डाउट कि मैं यस, पीछे हूँ, मैं पीछे हूँ, ये आस्ते आस्ते आपको डाउन कर खा देगा. जाती है. खा जाता है, ये बात है. Yeah, how to be an entrepreneur and focus, say focus on it and also continuing our college. Like तुम्हें कॉलेज तो अब कैसे कंटिन्यू किया, ये तो बताया ही नहीं कभी. अभी एक बच्चा बोलेगा मैं स्टार्टअप करूंगा, पढ़ाई गई पानी में. इस तरीके से कैसे नहीं आपने वो कंटिन्यू किया, तो बैलेंस किया? नहीं तो बैलेंस. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. पहला पॉइंट, बिकॉज मैं भी जो एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ, ऑलमोस्ट 60% ऑफ देम आर स्टूडेंट. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट. यू आर एन एंटरप्रेन्योर. ओके, यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड यू आर अ स्टूडेंट. एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है तो मैं बन गया. इट्स नॉट लाइक अ डेजिग्नेशन या रोल कि प्रिपेयर किया फिर बन गया. इट हैपेंस नेचुरली. सिर्फ दो तरीका है. नंबर वन, यू सी अ प्रॉब्लम, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सो यू आइदर मेक अ सर्विस और प्रोडक्ट और एनी टाइप ऑफ सच थिंग एंड देन यू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. या फिर you do something which is not solving a problem, but it's like an additional value to the existence of humanity. Yes. For example, I'm giving you a real example. इसरो एक रोवर को मून पे सेंड किया, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, राइट? लेकिन क्या मून पे रोवर जाने से तुम्हारा या मेरा कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा है. No, no. But an additional value of information is being added to the existing human consciousness. Yes. समझ रहे हो आप? हाँ, मतलब ये स्केल में सोचना ही मतलब आज के नॉर्मल के यूथ की प्रॉब्लम है. जी. तो दो तरीका है. एक है प्रॉब्लम सॉल्व करो, वैल्यू ऐड करो, और एक है एग्जिस्टिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस में सिर्फ वैल्यू ऐड करो, या एग्जिस्टिंग ह्यूमन एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट में वैल्यू ऐड करो. काफी टिकटॉक लोग इज जो वन मुझसे ग्रेट मिलते हैं ना एग्जांपल. एंटरप्रेन्योरशिप्स में, दे ऑलवेज थिंक कि जब तक एक आइडिया नहीं आएगा ना, तब स्टार्ट नहीं होगा. तो भाई स्विगी तो थी, तो जोमेटो क्यों आया? ऐसा नहीं है कि आपको क्या है कि एक चीज वापस से निकाल आप कितना अच्छा से प्रेजेंट कर सकते हो, ऑल मैटर्स. बिल्कुल बिल्कुल, कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो. सी, in entrepreneurship, if you are in the field of selling and buying, it is about customer, it is about shareholders, it is about your product and service. It is about कि आप कितना obsessed हो अपने आइडिया से, how much you are passionate, because like you said, entrepreneurship is very tough. So if you are not passionate, you will give up very soon. Believe me, you will give up very soon. If you are not passionate And about. people do give up. इट्स अ बेसिक रियलिटी. सी, एक होता है स्टार्टअप फेल करना, दैट इज डिफरेंट, और एक होता है कि स्टार्टअप में गिव अप कर देना. सो बोथ द थिंग्स हैपन. अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स फेल एंड अ लॉट ऑफ पीपल गिव अप ऑन देयर आइडिया. सो बोथ केसेस आर ट्रू. तो अगर एकदम सिंपल भाषा में बोला जाए, मैं अगर ये आंसर को एकदम कंक्लूड करूं तो सिंपल है. आपको अगर किसी प्रॉब्लम को लेके पैशनेट हो, यू आर ऑलरेडी एन, एंड इफ यू आर सॉल्विंग इट, यू आर ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर का कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई डिग्री भी नहीं, आपको आपने बस प्रॉब्लम स्टडी सॉल्व कैसे करना है. कंटिन्यू की, ये बताइए, ये काफी लोगों हाँ, को जानने की इच्छा होगी. स्टडी कैसे कंटिन्यू की? ओके, गुड क्वेश्चन. सो जब जब टाइम मिलता था, थक ज्यादा काम करके, जब जब टाइम मिला तो थोड़ा सा स्टडी कर लेता था. एक्चुअली में टू बी ऑनेस्ट, ज्यादा स्टडी नहीं करना पड़ता है यार. द वे ये चीज मैंने बाद में सीखा है. सी, अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछते फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, देन आई वुड हैव गिवन अ वेरी डिफरेंट आंसर. लेकिन when you work, and when you work a lot, when you are working 10 hours, 12 hours, sometime even 16 hours a day, तो आप ना इंट्यूटिवली टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं.
व्हेन यू लर्न टाइम मैनेजमेंट ना, तो आपका जो पर्सनल कॉलेज का पढ़ाई है, उसको क्या चाहिए? उसको टाइम चाहिए, हम्म, हम्म, राइट? उसको एफर्ट चाहिए, टाइम चाहिए। तो व्हेन यू इंट्यूटिवली लर्न टाइम मैनेजमेंट ना, तो कॉलेज स्टडी भी आपका वर्क रूटीन के बीच में टाइम मैनेजमेंट कहूँ ना में कहूँ ब्लॉक्स ऐड में हो आ जाएगा, जाती है। बिल्कुल। कहूँ ना कहूँ आ जाएगा। एंड यू डोंट नीड टू सिट 6 आवर्स, 8 आवर्स और 10 आवर्स अ डे पढ़ने के लिए। कॉलेज लाइक लाइफ में उतना स्टडी नहीं करना, उतना स्टडी नहीं करना पड़ता है। करना ही करना पड़ता है। सो व्हाट इज योर व्यूज अबाउट कि सोलो वर्क करना चाहिए या टीम वर्क? लाइक यू हैव स्टार्टेड विद टीम वर्क ऑफ 3 पीपल्स, पहले तो वहां से स्टार्ट हुआ, फिर आपको प्रॉब्लम्स पता चली, फिर आपने उसमें सब कुछ स्टार्ट किया जो आपका स्टार्टिंग था। स्टार्टिंग में तो आपको लगा ही होगा कि भाई वर्क करेगा नहीं करेगा, एक सेल्फ डाउट तो हमेशा रहता है। सो ये जो बात है, बिल्कुल। और सब में क्या है कि आप उस समय तो एक डर भी रहता है ना, देखिए व्हेन यू स्टार्ट सोलो, सो तब हमें लगता है कि भाई अगर फेलियर हुआ तो सिर्फ मेरा होगा, बट व्हेन यू स्टार्ट विद अ टीम तब आपको जिम्मेदारियां भी रहती हैं कि अगर गया तो 3 लोग जाएंगे। तो इसमें आपका क्या ये, व्यू है? हाँ, तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ लिए। बिकॉज आप बहुत सही बोले कि सोलो वर्क करने में क्या होता है कि कभी कुछ नहीं भी काम किया तो इट इज ऑल राइट, ऑल मैं राइट, ऑल अकेला हूँ, अकेला ही गया, ठीक है। बट इमेजिन कि मैं एक कंपनी स्टार्ट करता हूँ XYZ, ठीक है। मैं आपको कॉल करता हूँ, विवेक को फाउंडर बनेगा, आजा, राइट। इतना परसेंट इक्विटी, तुम आ गए, ठीक है। फिर और 3-4 बंदे को लाया एज एन इंटर्न, 5 आदमी का टीम हो गया। गॉड फॉरबिड 3 महीना 4 महीना बाद स्टार्टअप फेल्स, मैं तो फेल करूंगा, ओके। मेरे साथ 4 आदमी भी गया, ओके, चार उसका भी आदमी पांच गया। महीना का बहुत गया। बहुत जिम्मेदारियां रहती हैं। बहुत जिम्मेदारी रहती है। सो तो वहां पे किस तरीके से मिटिगेट करना है, सबसे पहला हम कमेंट करते सोलो वर्क का। सोलो वर्क, अगर आपको किसी काम को एक स्टार्टअप या कंपनी के फॉर्मेट में करना है, सोलो तो आप करो, कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। इवन द पीपल ऑन द इंटरनेट जो क्लेम करते हैं कि आई एम वर्किंग सोलो, बिलीव मी, बिहाइंड द लेंस उनके पास एक टीम ऑफ पीपल। डू यू थिंक अंकुर वारिकू इज वर्किंग अलोन? नो, वो ट्विटर पे खुद बोला, he has a team of 10 to 12 very good people working with him. He has a team. ये Same with, उसकी एक अच्छी बात है कि वो बोलते हैं कि जो वर्क उनके लायक नहीं है वो उसको डेलीकेट कर देते हैं लोगों को, ही दैट इज that व्हाई is ही why हैज अ he टीम। has a team. Exactly. तो वो पॉइंट है कि सोलो वर्क कोई नहीं करता। इफ यू वांट टू बी बिग, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड इफ यू वांट टू गो फॉर अ लॉन्ग, माने लॉन्ग जर्नी चाहिए। ये नहीं कि कॉलेज, इवन इन कॉलेज प्रोजेक्ट, इफ यू आर यू इन थर्ड ईयर, विवेक? नो, आई एम सेकंड ईयर। थर्ड और फोर्थ ईयर? सेकेंड सेकंड, ईयर। सेकंड। आई ऑल्सो डिड अ ओके, प्रोजेक्ट, सो मैंने व्हेन यू गो टू सोलो किया, थर्ड ईयर, बहुत प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम तो होगी। बट अभी मैं कॉलेज में हूँ और मेरा खुद का एक पेपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग पेपर है, उसमें प्रोजेक्ट मिला है, 7 आदमी का टीम है, कॉलेज के प्रोफेसर ने टीम बनाया है। अभी एक कॉलेज की तरफ से रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसमें 3 आदमी का टीम है। सो बोथ इन एकेडेमिया एंड इन इंडस्ट्री यू विल नेवर बी अलोन। सो फॉरगेट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इवन इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, यू विल ऑलवेज बी इन अ टीम। तो सोलो ऑलवेज तो बी। वर्क में होता नहीं है। हाँ, आइदर वेदर यू इन अ कॉलेज, इन अ कंपनी, और खुद का ब्रांड हो, सोलो इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। सोलो सिर्फ लर्निंग होता है, सोलो विच फील्स लर्निंग लाइक वर्क, व्हिच समझे? फील्स उस, लाइक इंस्टेड ऑफ सोलो लर्निंग वी से सेल्फ लर्निंग, सेल्फ पेस सेल्फ। लर्निंग, यस, है कि नहीं? यस, यस, सेल्फ हाँ ये पेस बात। लर्निंग ये सेल्फ होता है, बेस। विच इज वेरी मच लाइक वर्क, बिकॉज उसमें भी बहुत एफर्ट है। लाइक लर्निंग इज अंडररेटेड, लर्निंग में भी बहुत एफर्ट है, ठीक है। But अब what I आते हैं think सेकंड कि का। if you are in a community where your idea doesn't matches with those type of people, like I am in a class जहाँ सारे बच्चे जो है वो अलग सोचते हैं, मैं अलग सोचता हूँ, so how can I find my own team, like how can I start with a good team? ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? हाँ, यू रीच आउट, यू गो आउट Reach एंड आउट एंड अंटिल यू गेट दोस पीपल जिससे आपका कंपैटिबिलिटी बैठ रहा है। सी, आई हैव नॉट वर्क with any of my classmates, and in my class there are 70 students, and no offense but I haven't, ठीक है। सेकेंड थिंग, मेरा को फाउंडर एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से है, हेरिटेज का, और दूसरा को but फाउंडर Upmanu is from बीकॉम स्टूडेंट है जयपुरिया कॉलेज। हाँ, यस, ही इज इन जी, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। सो डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द सेम कॉलेज, और एक बंदा है डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट कॉलेज, बीकॉम इन जयपुरिया। And even in my, other pet projects that I'm working, so there are some people from IM, some people from Meghnad Saha. There is one guy who's not even in Kolkata, he's in Haldia. मैं उसके साथ 6 महीने से काम कर रहा हूँ, आई हैव नॉट सीन हिम येट।
Yes, I am also So working as a tech blogger जो मेरा है अभी वेबसाइट में. yeah, I have not seen him, but मैं उसके साथ वर्क कर रहा हूँ और वो जैसी चल रही है. yeah, so बिल्कुल, तो टीम वर्क में क्या होता है ना, आपको अपने कंपैटिबल का बंदा या बंदी ढूंढते ही रहना पड़ेगा। अगर नहीं मिले तो ढूंढते रहो, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जस्ट कीप लुकिंग। कि पर एंड ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना कि यार क्लास में कोई नहीं है, देयर इज नो वन अराउंड, क्लास में ऐसा, क्लास में नहीं है या तुम्हारे पूरे डिपार्टमेंट में नहीं है या तुम्हारे पूरे कॉलेज में नहीं है, गो टू अदर कॉलेज, रीच आउट टू अदर कॉलेज, रीच आउट टू अदर सिटीज, रीच आउट टू अदर कंट्रीज। आई यस हैव या वर्क विद अ गाय हु इज इन तुनिशिया। वन मोर क्वेश्चन वेरी मच रिलेटेड. क्या है ना कि मैंने लास्ट इंटरव्यू में ही पूछा था, आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि काफी ये लोग होते हैं ना जो मेरे मेरे जैसे मैं बात करता हूँ उनसे तो पता चलता है दे आर कंपेयरिंग देमसेल्फ विद योर देयर क्लासमेट्स. बट मैंने बोला कि अगर गोल्स अलग है तो कंपेयर क्यों कर रहे हो? व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? सबसे सबसे पहला बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कंपैरिजन करना ही नहीं है। नहीं. दो रीजन है। समझ जाओ कि आप सक्सेसफुल हो और आप अपने क्लासमेट से कंपेयर कर रहे हो जो शायद उस लेवल पे नहीं है, तो क्या होता है कि आपके मन में एक गुरूर और प्राउड का फीलिंग आता है, विच इज अ बैड थिंग। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर आप किसी से इंफीरियर हो और आप कंपेयर कर रहे हो जो कि जो दूसरा इंसान आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, तो उससे आपका फ्रस्ट्रेशन, एनवी, जेलसी एंड डिप्रेशन का फील होता है। फीलिंग्स बढ़ता है. तो इन हाँ बोथ केसेस द फीलिंग्स आर वेरी बैड फॉर योर मेंटल हेल्थ, वेरी बैड। तो आपको कंपैरिजन करना ही नहीं है, सिंपल। सिंपल एंड इजी. सो यू डोंट कंपेयर. अगर कंपैरिजन करना है तो खुद को खुद से ही करो कि आज से एक महीना पहले मैं यहाँ पे था, अभी मेरा क्या हो रहा है। देर इज अ वेरी वेरी फेमस इंस्टेंट जहाँ पे स्टीव जॉब्स बोलता है कि एवरी डे व्हेन आई वेक अप आई लुक इन द मिरर एंड आई आस्क माई सेल्फ, इफ दिस वॉज द लास्ट डे दैट आई वुड बी अलाइव, वुड आई बी लिविंग लाइक दिस। ये एक तरीका था, ही वॉज कंपेयरिंग हिमसेल्फ एवरी डे बाय लुकिंग इन द मिरर। यस यस. सेम गोज फॉर मी एंड द सेम गोज फॉर यू। आपको भी कभी कंपेयर मत करना किसी और यूट्यूब चैनल से। यू आर यू, यू यू आर आर. यूनिक, देर इज नो कंपैरिजन, सिंपल एज दैट। मोदी जी कहते हैं ना ये हाथ का ठप्पा सब इंसान का अलग है. यस तो भाई आप भी अलग हो, सब कंपेयर क्यों कर रहे हो? माता पिता का पुराना हाँ जमाना है जो कंपेयर चल रहा है अभी भी. उसका बेटा यस कर लिया. यस ठीक है. हाँ तो ये चला आ रहा नहीं. आई आई ऑल्सो थिंक अबाउट इट. व्हाट्स योर ओपिनियन? ये ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गया बट कैन यू ना, जस्ट टेल मी? माय ओपिनियन रिमेन्स द सेम कि मुझे कंपैरिजन करना ही नहीं है। एंड करना वन थिंग व्हाई वी थिंक अबाउट दिस, तो विवेक, द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लाना चाहूंगा ऑडियंस के सामने, कि व्हाई डू वी थिंक अबाउट कंपैरिजन। इट इज नॉट कि हम लोग पैदा होते हैं और हम लोग कंपेयर करने लगते, ऐसा नहीं है। हम लोग अपने पेरेंट्स को देखते हैं एट अ वेरी अर्ली एज डूइंग दिस, एंड यस वहां से यस ये प्रेसिडेंट बैठता है। ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही यंग एज में सीड किया जाता है बाय पेरेंट्स। यस दिस इज अ यस. रियलिटी, दिस इज सैड बट दिस इज अ रियलिटी। दिस इज ये सैड बट मेरे दिस इज द साथ हुआ है, रियलिटी. मेरे घर में भी हुआ है, इट्स अ मेरे कॉमन साथ भी थिंग, होता है कॉमनली. सिंपल। भैया का हो गया. सो यू आर मेरे साथ फाइव भी. ईयर्स ओल्ड, 6 ईयर्स ओल्ड, आपका क्लास वन का कुछ रिपोर्ट आया 92%, फिर आप बोलते हैं देखो उसका बेटा का कितना परसेंट आया, अच्छा 88 आया, वहां बेटा तुम बेटर किए। एंड अगर कम आया तो यार देखो उसका बच्चा, वो भी क्लास वन में, तुम भी क्लास वन में, वो 95 लाया, तुम 90 लाया। तो दिस इज वेरी कॉमन इन इन आवर सोसाइटी। तो यहाँ पे हम लोग का बचपन से ही माइंड में प्रेसिडेंट बैठाया जाता है अबाउट कंपेयरिंग, क्योंकि व्हेन यू एंड आई वर बोर्न वी डिडंट नो कि हम लोग को एक दूसरे के साथ लाइफ कंपेयर करना है। इट वाज यस. फीडेड टू अस। इस बड़ा फीजर टू अस. और मम्मी पापा की भी गलती नहीं है, बस वो उसी तरीके से पढ़े हैं तो इट उनको. इट ये एक विशियस सर्कल है यस जो ये कंटिन्यू विशेष हो रहा है। सर्कल है. हाँ, नहीं पर तो आप इसे इसको तोड़ सकते हमको हो. और तुमको ब्रेक करना है, हमें या बट तुमको हमको ब्रेक और करना. तुमको ब्रेक करना है, समझे। So now let us talk about the last question here. That is, uh, any one lesson which you can share. Any one lesson. वाओ, आई मीन इतना टाइम से तो वी वर शेयरिंग, इट्स अ We were डिफिकल्ट sure. क्वेश्चन बिकॉज देयर आर सो मेनी लेसन्स एंड Any one lesson which you देयर आर सो actually मेनी liked. टाइप्स ऑफ लेसन। Which you actually like एक दिन ऐसा हुआ जो मतलब आपको याद रहेगा वो दिन. ऐसे like when you got 1 crore funded,
दैट पर्टिकुलर डे, या बैंक में इतना पैसा आ गया, ओ भाई ऐसा हो रहा है, So, एनी hey, पर्टिकुलर डे। one lesson that I will give you: don't give up. डोंट गिव अप। This sounds like a cliche and very simple है, because आपने इंस्टाग्राम में भी और सोशल मीडिया में भी हर जगह देखा होगा कि नेवर गिव अप, डोंट सेटल, ये सब लिखा हो, बट आई एम टेलिंग रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, डोंट गिव अप। बिकॉज मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, वी स्टार्टेड 10th of December 2019 कॉलेज चला का आइडिएशन, ओके, वी गॉट फंडेड ऑन 2nd November 2020, दैट इज 11 months, You 11 remember the months dates, right? काम You करना, remember the dates. दैट इज हाउ मच इट, मैंने यहाँ पे कितना फील होता है आप सोच लो। मुझे पता ही चल सारा रहा है, डेट आप याद तो है। एक वी गॉट, डेट सब कुछ याद मैं है आपको। एलएलपी एज अ कंपनी, एलएलपी रजिस्टर हुआ 14 Feb 2020, एज अ प्राइवेट लिमिटेड हम लोग का रजिस्टर हुआ 14 September 2020। हर डेट्स याद है, लाइक मैं बहुत सीरियसली मीन कर रहा हूँ, क्योंकि आप इतना 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 तकलीफ है कि इतना आगे तक आते हो, और फिर कहीं पे आप वहां पे गिव अप कर रहे हो, पता चला कि शायद वहीं पे बगल में ही थोड़ा सा सक्सेस था, जरा सा गिर, यस। ऐसा होता है। लाइक टू एड वन एग्जांपल, तो एक टीचर जब 11th 12th में पढ़ रहे थे, एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे थे, तो एक टीचर बोला कि तुम लोग को पता है क्यों नहीं हो पाता है, मतलब क्रैक क्यों नहीं कर पाते हो, कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो वन रीजन, बिकॉज तुम अपने ऊपर अपने आप से ऑलरेडी गिव अप कर चुके हो। तो हम लोग सब क्लास में कहें सर बोल क्या रहे हैं, तो सर बोले ना, एक रैंडम स्टूडेंट था वहां पे, उसका नाम राज था, हाँ यहीं से बोले ना, राज, ही लाइक सीरियसली पॉइंटेड लाइक दिस, बोले ना, राज तुम आईआईटी खड़गपुर क्रैक करोगे, और राज मुस्कुराने लगा। इमेजिन इफ आई टेल यू कि विवेक तुम आईआईटी बॉम्बे निकालोगे, क्या होगा, तुम मुस्कुराने लगे, राइट, हुआ ना। तो सर बोले कि देखो, मैं बोल रहा हूं, लाइक आई एम ट्रस्टिंग कि राज आईआईटी खड़गपुर क्रैक करेगा, बट राज को खुद अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ही हैज गिवन अप, इसीलिए वो इंस्टेंटली स्माइल करने लगा। अगर 1% भी कॉन्फिडेंस होता वो रिप्लाई करता यस सर जरूर क्रैक करेंगे, बट इंस्टेड ही स्टार्टेड स्माइलिंग। So that is the point. Like, never give up. Never give up on yourself. Never give up on your idea. Never give up on your work. Never give up on your studies. Never give up on your family members. If there is a very critical situation या कुछ rummaging हुआ है, never give up on anything. Never give up. It is very difficult to hold on to something and continue with grit and passion and consistency. बट वही चीज आपको हर लेवल ऑफ लाइफ में, माने एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ में आपको सक्सेस दिलाएगा। जस्ट डोंट गिव अप। Just don't give up. Yes, yes. If you are thinking about something, just don't give up. Right? So if self doubt आया बीच में, गई बस पानी में. So never give up. सेल्फ So डाउट that's आए what ना, we. सेल्फ डाउट आए ना, विवेक विवेक आई हैव वन हाँ, एडवाइस, सेल्फ डाउट आए ना, उसको एक पेपर में लिख दो, लिख के उसको मड़ोड़ के फाड़ के फेंक दो, फेंक दो, खत्म। फेंक. So what's the tip for the student who are starting up in the first year and ओके also ओके। who उसकी पहले से आइडिया है कि वो स्टार्टअप करेगा इन फ्यूचर, बट अभी उसके पास कोई आइडिया नहीं है, बट ही इज वेरी कंफ्यूज, बट क्या आपका टिप होगा फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, क्योंकि उसे तो दोनों चूज करना है, मम्मी पापा बोल रहे हैं प्लेसमेंट्स एंड ही इज थिंकिंग अबाउट स्टार्टअप, सो व्हाट्स योर आइडिया, लाइक हाउ यू डिड सक्सेस, तो ओके वैसे सो लोगों को ओके। क्या बता सकते तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको थोड़ा सा पढ़ाई तो करना पड़ेगा, बिकॉज इवन इफ यू डू स्टार्टअप यू नीड टू हैव सम नॉलेज, स्पेशली डोमेन नॉलेज, जिससे आप एक्सेल कर सको, ताकि आप जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बिल्ड कर सको या फिर जल्दी से जल्दी बिजनेस मॉडल बना सको, कुछ भी। एंड व्हेन आई से फर्स्ट ईयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग या फर्स्ट ईयर एमबीए या फर्स्ट ईयर बीकॉम, यू कैन बी अ स्टूडेंट फ्रॉम एनी फील्ड एंड यू कैन हैं, डू अ एनी फील्ड. स्टार्टअप, ठीक है। तो नंबर वन थिंग इज थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए, कहीं पे भी आप इंटर कर रहे हो तो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में तो बस स्टार्टअप के बारे में सोचो, प्लीज स्टडी, प्लीज स्टडी सीरियसली। वो हो गया पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अबाउट द आइडिया। आइडिया का दो तरीका होता है, इफ यू आर लकी आपके दिमाग में आइडिया आ गया, बट कोई कोई ऐसा भी लोग है कि जिनको आइडिया नहीं आता, तो व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट रिसर्चिंग कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रहा है, या कहाँ पे कोई इनएफिशिएंसी है, या कहाँ पे कोई एक गैप है, कहीं पे आपको कोई गैप पकड़ाया, या कहीं पे कोई बहुत ही इनएफिशिएंट चीज पकड़ाया, या कहीं पे आपको लगा कि
ये ऐसे तो होता है, बट देन आई कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, एंड दैट नेक्स्ट लेवल इज 2 to 3 times बेटर देन द एग्जिस्टिंग सोल्यूशन। तो ये तीन में से अगर आप कोई भी एक चीज को इस तरीके का आइडिया मिल जाता है, तो आप वो आइडिया को लो। फिर उस आइडिया को लेकर के अब आता है नंबर 3, टॉक टू पीपल। बिकॉज अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे, इट विल बी द पीपल हु विल बी यूजिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। अगर सर्विस बनाते हो या प्रोडक्ट बनाते हो, तो इट विल बी द पीपल। सो टॉक टू पीपल, रियली टॉक। तो दिस इज द 3 स्टेप। ये 3 स्टेप के बाद ही आपको पता चलेगा कि इफ योर आइडिया इज इफ योर आइडिया इज वर्थ इट, जिसमें आप इतना टाइम इन्वेस्ट करो, टीम बनाओ और फिर काम करो 6 महीना 1 साल। पॉइंट वही है कि बैक टू पॉइंट, मार्केट रिसर्च इज डिफरेंट, टॉकिंग टू पीपल इज डिफरेंट। सी मार्केट रिसर्च आई कैन डू बाय गूगलिंग, गूगल करके देर इज मेनी मेनी प्लेटफॉर्म लाइक न्यूज रिपोर्ट्स, गार्टनर, गूगल एनालिटिक्स डेटा, जहां से मुझे डेटा मिलेगा और मैं मार्केट को जान सकूंगा। ठीक है, इट इज अबाउट मार्केट। पीपल के साथ बात, इट्स लाइक वन ऑन वन, लाइक नॉर्मल टॉकिंग, लाइक जस्ट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, देन व्हेन आई विल टॉक टू आयुष्मान, उसको कॉल किया अभी और भाई ऐसा है, और 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया और फिर आंसर, वो क्या रिप्लाई किया, दैट इज द फीडबैक, वो फिर मैं आंसर लिख लिया। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल, ट्राई टू ask not more than 8 questions. It's like क्वेश्चंस। one golden rule that yes, not more than 8 questions. माने 8, 6, 5, 4, but not more than 8. That is the golden rule that I've observed while talking to people. So the product which I'm calling X, ठीक है, उसके regarding we have almost talked to around 150 people right now. It's like written with record and everything, 150 people. Right now validation मिल गया, and we are working on it, but now I'm going to talk to at least another more 50 people. So even if your product has been built, even if your product has been completed, you should never stop talking to your मतलब possible customer. You should keep talking, because people का behavior change होता है, so you need to get your service and product updated with the current behavior of the people. थोड़ा deep हो जा रहा है, I understand, No, no, but no, no. So that's all. That's all. Having this Mohammad Fazal for in our video, and बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा मेरे ख्याल से इन दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। जो जो आपको सीखने को मिला, जानने को मिला, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आप फजल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू लिंक्डइन, और उनके अलग सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हम लिंक कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड ऑल्सो गाइज आप जो है हमारी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। So thank you, Fazil, for coming up to this particular podcast. you're welcome, you're welcome, Have- Vivek.